हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन करते हुए आगे का बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सिटीजन क्लब का 31 मार्च 2018 का। रिसिप्ट साइड में है टू बैलेंस बीडी। सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है। सब्सक्रिप्शन 5,80,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10,000 फॉर 18-19। मतलब हम लोग बनाना है 31 मार्च 18 के लिए और बोल रहा 18-19 मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा भी मिल गया। तो सर ये क्लोजिंग एडवांस है। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 28,000, सर ये भी इनकम है। और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7% पर एनम फॉर फुल ईयर। इसका क्या होगा? ऐसा एक क्वेश्चन और था सर, तो इससे हम लोग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। पेमेंट साइड में है रेंट, सर ये तो एक्सपेंस है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेड फॉर 11 मंथ। मतलब सर रेंट का पेमेंट सिर्फ 11 महीने का हुआ है, तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। वो इस लाइन से पता चला हमको कि पेड फॉर 11 मंथ। अगर हम लोग का एक साल का अकाउंटिंग ईयर है तो रेंट कितने महीने का पे करना चाहिए था? 12, लेकिन पे कितने महीने का हुआ है? 11। तो सर एक महीने का आउटस्टैंडिंग चल रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, स्टेशनरी परचेज एक्सपेंस है और बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या रिक्वायरमेंट है? सर वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाना है और बैलेंस शीट बना के दिखाना है। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 17 30,000, 31 मार्च 18 48,000। तो सर सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया, सब्सक्रिप्शन को टिक कर लेंगे। फिर लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 17 5,000, 31 मार्च 18 14,000। तो सर स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, तो सर हम लोग स्टेशनरी को भी टिक कर लेंगे। इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2018 टू रन फॉर 1 ईयर। बोल रहा है इंश्योरेंस जो है 1 जनवरी 2018 को पेमेंट किया गया था 1 साल के लिए। हम 1 जनवरी 18 को 1 साल का इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिए। बुक्स तो मार्च में बंद हो गया, तो सर हम लोगों का साल तो मार्च में खत्म हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च इस साल का है, लेकिन पेमेंट तो 12 मंथ का हुआ है। तो कितने मंथ का एडवांस पेमेंट हो गया है? सर 9 मंथ का। समझिएगा बात। 1 जनवरी 18 हम लोग का बुक बंद कब होगा? 31 मार्च 18 को। 1 जनवरी 2018 को हम गए और 1 साल का इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिए। तो जो हम 1 साल का पेमेंट किए हैं, हम लोग का बुक्स कब बंद हो गया? मार्च में। तो हम लोग क्योंकि अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं तो हम लोग बोलेंगे सर 1 साल में 1 जनवरी को पेमेंट किए हैं तो इसका वैलिडिटी जो है वो 31 दिसंबर 2018 तक का है, लेकिन बुक्स तो मार्च में बंद हो गया। तो हम लोग के साल में सिर्फ 3 ही महीना काउंट होगा, जनवरी फरवरी मार्च, और बाकी का जो 9 मंथ है वो सर नेक्स्ट ईयर का है। तो सर इसका मतलब हुआ कि हम लोग इंश्योरेंस का 9 मंथ का एडवांस पेमेंट कर दिए हैं। जी हां, ये क्लोजिंग एडवांस है। कितने मंथ का? 9 मंथ का। तो सर इंश्योरेंस को भी टिक कर लेंगे। तो क्या क्या टिक हुआ? सब्सक्रिप्शन टिक हुआ, स्टेशनरी टिक हुआ और इंश्योरेंस टिक हुआ। रेंट को भी टिक करिएगा क्योंकि सर उसके इनर कॉलम में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। चलिए शुरू किया जाए। नियम याद दिलाएं। रिसिप्ट पेमेंट एक बार रिकॉर्ड होता है। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम होता है या फिर लायबिलिटी होता है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट। पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट्स होता है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। सर नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसका ट्रीटमेंट 2 बार होता है, याद आ रहा होगा। चलिए शुरू करें जाए। सबसे पहले रिसिप्ट का आइटम, पहला आइटम है बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए कैश 2,40,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, टिक किया हुआ, तो सर 3 लाइन छोड़ देंगे। सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 5,80,000।
3 लाइन छोड़ दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फी, सर ये लाइबिलिटी है, लाइफ मेंबरशिप कितने का है? लाइफ मेंबरशिप फी 25,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, $28,000। इससे भी कुछ इंफॉर्मेशन है, हम बोले अच्छा इसमें भी इंफॉर्मेशन है, इसका ही बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं। फिर है रेंट, खर्चा है, पेमेंट साइड पढ़ रहे हैं कितने का? 1,76,000, 2 लाइन छोड़ दीजिए। इंश्योरेंस, इस पे भी टिक है, 2 लाइन छोड़ दीजिए, 3,000। उसके बाद सैलरी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा बाहर कर देंगे, 2,64,000। नेक्स्ट, स्टेशनरी, टिक किया हुआ आइटम है, इनर कॉलम में लिखिएगा, अमाउंट 60,000। और बैलेंस सीडी वो है कैश, 3,70,000। तो सर रिसीव पेमेंट का बात खत्म। नीचे का इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कीजिए और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस कीजिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 30, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 48। फिर ये दोनों कहां चला जाएगा? ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, अगला बताओ। उसके बाद स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है 14,000। तो सर ओपनिंग स्टॉक प्लस करते थे क्योंकि कंज्यूम निकालना होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। तो 65 में 14 गया, 51,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस वाज पेड। तो सर इंश्योरेंस 9 मंथ का प्रीपेड है, एडवांस पेमेंट है, माइनस प्रीपेड। 1 साल का 3,000 है, 9 मंथ का प्रीपेड है, तो 9 मंथ का कितना होगा? 12 मंथ का अगर है 3,000 तो 9 मंथ का 2,250। क्वेश्चन में बोला है 1 जनवरी 2018 को हम लोग पेमेंट किए थे 1 साल के इंश्योरेंस का। हम लोग का बुक्स तो मार्च में ही बंद हो गया, तो जनवरी फरवरी मार्च हम लोग के साल में सिर्फ 3 महीने का इंश्योरेंस आना चाहिए। तो ये जो पेमेंट है 3,000 का वो कितने महीने का है? 12 महीने का, जबकि इस साल का तो सिर्फ 3 ही महीना इंश्योरेंस है। तो सर 3,000 रुपया अगर 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना? तो 3,000 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो 1 महीने का निकल गया 250 रुपीज। तो इस साल में 3 महीने का निकालना है तो 9 महीने का आपका एडवांस पेमेंट है, तो 1 महीने का जो निकला उसको 9 से मल्टीप्लाई करके 2,250 रुपए लिख दिए, इस साल का खर्चा निकल गया। अब ये जो 2,250 है सर ये एसेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस। सर स्टॉक का 2 बार काम नहीं किए, बोले आओ कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग का है 14 और ओपनिंग का 5,000। चलो आगे बताओ। और कुछ नहीं, नीचे का इंफॉर्मेशन में तो और कुछ नहीं है। सर ऊपर में क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है क्लोजिंग का 10,000,
जो इनर कॉलम में लिखा हुआ है क्या करेंगे, माइनस क्लोजिंग एडवांस, दूसरा बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन, उसके बाद और बताओ सर रेंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ का प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,76,000 का पेमेंट है, ये कितने महीने का है सर, ये तो 11 महीने का है, क्वेश्चन बोला है तो 1 महीने का कितना 11 मंथ का 1,76,000, तो सर 1 महीने का 16,000 कैसे निकाले, 1,76,000 को 11 से डिवाइड किए तो 1 महीने का निकल गया, तो सर ये तो आ जाएगा 1,92,000। दूसरी बात आउटस्टैंडिंग रेंट 16,000 और कुछ हम बोले हाँ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है जी हां। अगर हम तुमसे ये पूछे कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं तो क्या बोलोगे सर, इन्वेस्टमेंट का पैसा लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं रेट बाय 100 से तो इंटरेस्ट निकल जाता है। हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है 28 का, तो जाहिर सा बात है इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो इंटरेस्ट मिला है, तो सर इंटरेस्ट तो मिला है 28 का, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं पता लेकिन रेट पता है 7%, तो 7/100, तो सर इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा 28,000 into 100 डिवाइडेड बाई 7, 4 लाख रुपया। तो सर ये इन्वेस्टमेंट कब का है, क्लोजिंग का या ओपनिंग का, ऑफकोर्स ओपनिंग का, क्योंकि क्लोजिंग का होता तो इस साल खरीदते तो पेमेंट साइड में दिखता, लेकिन आप देखो कहीं भी इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है लास्ट ईयर में खरीदे होंगे तभी तो इस साल हमको पूरा 1 साल का इंटरेस्ट मिला है, तो सर ये इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में आएगा 4 लाख का। सर जो ओपनिंग में है अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर वो क्लोजिंग में भी है, $4 लाख का। और कुछ बताइए, नहीं और कुछ नहीं है तो सर खत्म हो गया, स्टार्ट किया जाए अब इसका प्लस और माइनस। सबसे पहले आइए सरप्लस निकालते हैं। टू सरप्लस 5,88,000 प्लस 28,000 6,16,000 माइनस करिए बाकी सारे आइटम्स को 1,92,000 750 2,64,000 और 51,000 1,08,250। देखिए आंसर 1,08,250 मैच कर गया। उसके बाद कैपिटल फंड निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से। 4 लाख प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 2,40,000 6,75,000। अब ये कैपिटल फंड कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्लस करेंगे सरप्लस जो कि है 1,08,250 7,83,250 और अगर सही होगा तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट अपने आप मैच करेगा। 783,250 प्लस 25 और 10 35,000 प्लस 16,000 8,34,250। आइए
एसेट साइड देखें 4 लाख 14,000 2250 48,000 3 लाख 70 तो 8,34,250। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज दैट डेट। तो सर रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल को हम शॉर्ट में लिख दिए आरकेएम हॉस्पिटल। चलिए रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में है टू कैश इन हैंड, वो तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। और उसके बाद है सब्सक्रिप्शन डोनेशन, सब्सक्रिप्शन इनकम डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 और फिर लिखा हुआ एट द रेट 7% फॉर द फुल ईयर। तो सर फिर से हम लोग इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालेंगे। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, सर ये भी इनकम। पेमेंट साइड में है मेडिसिन, डॉक्टर होनोरियम सर एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, पीटी एक्सपेंस एक्सपेंस है, इक्विपमेंट एसेट्स है, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंस है, कैश इन हैंड सर ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश है। एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 साल दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लेस डेप्रीशिएशन ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो सर क्या क्या टिक हुआ, सब्सक्रिप्शन को 4 बार टिक कर लेंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन को 2 बार टिक कर लेंगे, इक्विपमेंट को टिक कर लेंगे, बिल्डिंग तो है ही नहीं। तो सर ये हो गया हम लोगों का बात खत्म। चलिए शुरू किया जाए। रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम बस एक बार रिकॉर्ड होता है, इस 3 जो बनाए हैं 3 जगह उसमें कहीं एक जगह रिकॉर्ड होगा। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है एक्सेप्ट कैश बैंक सेल ऑफ एसेट। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट्स होता है एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। और नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहला आइटम कैश इन हैंड, तो सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए कैश 71,300। उसके बाद अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन, उस पर टिक किया हुआ है 4 बार बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट है 4,79,960। 4 लाइन छोड़ दीजिए। डोनेशन डोनेशन कितने का है 1,45,000। इनकम इंटरेस्ट सर ये भी इनकम। ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सो ये भी इनकम। $1,04,500। उल्टे साइड में मेडिसिन टिक किया हुआ इनर कॉलम में लिखेंगे मेडिसिन कितने का सर मेडिसिन है 3,05,900। 3 लाइन छोड़ दीजिए, 2 बार टिक किए। डॉक्टर होनोरियम, होनोरियम क्या होता है कार्य शुल्क, मतलब अपना काम किया और पैसा ले लिया। 90,000। नेक्स्ट सैलरी कोई टिक नहीं है सीधा बाहर 2,75,000। पीटी एक्सपेंस खर्चा 4,610। इक्विपमेंट सर टिक किया हुआ है और एसेट्स है तो पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे 1,50,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो खर्चा है
7,500 और कैश इन हैंड, सर ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अमाउंट है 37,750। सर क्या हम इस एक्सपेंस को इस प्रोसीड से माइनस करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप माइनस करके दिखाते हैं, आप वैसे भी दिखाएंगे तब भी करेक्ट, अलग अलग दिखाएंगे तब भी करेक्ट। चलिए अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़े। ट्रीटमेंट 2 बार। सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ओपनिंग में 2400, क्लोजिंग में 2800। तो सर ओपनिंग को माइनस करिए और क्लोजिंग को प्लस करिए। ओपनिंग है 2400, क्लोजिंग है 2800। दूसरा बार बैलेंस शीट, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स क्यों बनेगा भाई एसेट्स? क्योंकि सर इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो बाद में आपको मिलता है, इसीलिए वो एसेट्स है। और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2 बार ट्रीटमेंट हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन का, तो सर ओपनिंग एडवांस को ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर दीजिए, ये फिर लाइबिलिटी बन जाएगा। ओपनिंग है 640 और क्लोजिंग है 1000। दूसरी बार ओपनिंग वाला एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में 640 और क्लोजिंग वाला एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में 1000। आगे बढ़ा जाए। थर्ड पॉइंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। सर ये तो कंज्यूम निकालेंगे तो मेडिसिन में ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक 88,100 और क्लोजिंग स्टॉक 97,400। दूसरा बात सर स्टॉक एसेट्स होता है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100 और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में 97,400। नेक्स्ट इक्विपमेंट ओपनिंग में 2,12,000, तो सर ये तो एसेट्स है। तो सर जो ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में भी जाएगा, बिल्कुल। ओपनिंग बैलेंस 2,12,000 इस साल खरीदे थे 1,50,000 का और पहले से 2,12,000 का था ही, तो सब मिला के 3,62,000 होना चाहिए। अब बोले हाँ सब मिला के 3,62,000 होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखो इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस तो 3,16,000 है। तो सर क्वेश्चन तो बोल रहा है 3,16,000 होना चाहिए। 3,62,000 का चीज 3,16,000 कैसे हो गया? हम बोले सर 2 ही केस हो सकता है, या तो हम बेचे हो या फिर डेप्रीशिएशन लगा हो। तो सर अगर हम बेचते तो रिसिप्ट साइड में मिल जाता सेल ऑफ एसेट इक्विपमेंट के नाम से, ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो इसका मतलब हुआ सर कि एसेट्स घटा है क्योंकि इस पे क्या लगा होगा? डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर से। तो सर कितना का डेप्रीशिएशन लगा होगा? हम बोले 46,000 का। तो ये डेप्रीशिएशन कहां चला जाएगा? खर्चा में। डेप्रीशिएशन इक्विपमेंट में 46,000 का। आई होप आप समझ रहे हैं बात को कि हाँ सर डेप्रीशिएट तो हुआ है और डेप्रीशिएशन तो खर्चा भी है, खर्चा में लिख दिए। उसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ है शुरू में 4 लाख का, अगर शुरू में 4 लाख है तो सर एंड में भी बिल्डिंग होना चाहिए 4 लाख। हम बोले बिल्कुल, लेकिन आप ध्यान से देखो बिल्डिंग तो 3,80,000 दिख रहा है, तो 20,000 घट गया है। घटने का बस 2 ही चांस हो सकता है, या तो बेचे हो या फिर डेप्रीशिएट हुआ हो। अगर आप ये बोलिएगा कि सर बेचे भी होंगे, हो सकता है हम बेच दिए हो, तो अगर हम बेचे होते तो रिसिप्ट साइड जो रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है
वहां पे हमको मिलता पैसा कि हाँ सेल किए हैं बिल्डिंग, लेकिन क्या रिसिप्ट साइड में ऐसा कुछ लिखा है सेल ऑफ बिल्डिंग ना? तो सर पक्का बात है नहीं बेचे हैं, तो 20,000 रुपया घट गया है माइनस। क्यों घट गया है? ड्यू टू डेप्रीशिएशन। और अब देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर रहा है। सर ये डेप्रीशिएशन भी जाएगा खर्चा में। $20,000। आई होप आप समझ रहे हैं चीजों को। खत्म, और कुछ नहीं है। हम बोले एक चीज है, ये जो इंटरेस्ट था 70,000 का ऊपर, उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? परसेंटेज। तो सर उस परसेंटेज के हेल्प से क्या निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टमेंट तो दिख ही नहीं रहा है, तो बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट थोड़ी मिला होगा। तो सर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना चाहिए। इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि सर किसी भी चीज पे हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट बाय 100 से। तो इंटरेस्ट तो मिला है 70,000 का, और इंटरेस्ट का रेट देखिए 7%। इन्वेस्टमेंट नहीं पता, ये निकल जाएगा। अब क्या बड़ा चीज है, 7/100। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इन्वेस्टमेंट निकल गया। ₹10,00,000 का। तो ये सवाल उठता है, ये इन्वेस्टमेंट कब का है, क्लोजिंग का या ओपनिंग का? हम बोले अगर क्लोजिंग का होता तो पेमेंट साइड में इस साल खरीदे होते, लेकिन पेमेंट साइड में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जाहिर सा बात है ये लास्ट ईयर में खरीदे होंगे, तभी तो हमको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है। लास्ट ईयर खरीदेंगे तभी तो इस साल पूरा एक साल बीता तो एक साल का इंटरेस्ट मिल गया। तो सर ये ओपनिंग का है। इन्वेस्टमेंट 10,00,000, और जो ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में भी है। चलिए प्लस माइनस किया जाए और देखा जाए। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का 479,960 माइनस 2,400 प्लस 2,800 प्लस 640 माइनस 1,000, 4,80,000। इधर है मेडिसिन 3,05,900 प्लस 88,100 माइनस 97,400, 2,96,600। चलिए निकाला जाए सरप्लस। $4,80,000 प्लस 1,45,000 प्लस 70 प्लस 1,04,500, 7,99,500। उसमें से माइनस कीजिए 2,96,600 माइनस 90,000 माइनस 2,75,000 माइनस 4,610 माइनस 7,500 माइनस 46,000 माइनस 20,000, 59,790 रुपीज। आओ मैच कराएं बुक से। सब 59,790 सरप्लस आ गया। 59,790। अब ये सरप्लस कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और कहां पे ऐड हो जाएगा? कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड तो सर अभी तक निकला नहीं है, निकल जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट से। 59,000 71,300 प्लस 2,400 प्लस 88,100 2,12,000 प्लस 14,00,000, 17,73,800 माइनस 640, ये आएगा 17,73,160।
कैपिटल फंड में लिख दीजिए 17,73,160, 59,790, 18,32,950 प्लस 1,000, ये टोटल आया 18,33,950। चलिए एसेट साइड देखा जाए 3,16,000, 3,80,000, 10 लाख, 97,400, 20,800, 37,750, तो 18,33,950। ये वो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़े। सर 32 और 33 ऑलरेडी पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं, वो किसी और टॉपिक का आइटम था। तो अगर आप शुरू से मेरा क्लास देखते तो आपको पता होता कि हाँ सर 32 और 33 आप पहले ही सॉल्व करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज लिटरेरी सोसाइटी हैदराबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बुक्स कब बंद हो रहा है? 31 मार्च 2016। उस दिन का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आइटम एक बार रिकॉर्ड होता है। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो सर कैश बैंक है वो कहां जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। चलिए पढ़ा जाए। रिसिप्ट में टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस का कैश, डोनेशन इनकम, रेंट ऑफ हॉल इनकम, प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स इनकम, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इनकम, जर्नी रिसिप्ट इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सर इसका ट्रीटमेंट अलग सिखाया गया है, और सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन में 3 साल दिया हुआ है, 14-15 मतलब बीता हुआ साल, 15-16 जो चल रहा है, और 16-17 आने वाले साल का पैसा मिल गया है। तो सर जो 16-17 का पैसा है वो है क्लोजिंग एडवांस। पेमेंट साइड में है सैलरी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, चैरिटी एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ लेक्चर एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस, जर्नी एक्सपेंस एक्सपेंस, बुक एसेट्स, मोइंग मशीन एसेट्स, और मोइंग मशीन में डेट लिखा हुआ है 1 जुलाई 2015। तो सर बुक्स बंद हो रहा है मार्च में, खरीदे हैं 1 जुलाई 15 में, तो 9 मंथ यूज किए हैं 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक। फर्नीचर एसेट्स, पोस्टेज एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। 400 मेंबर है, हर मेंबर एक साल में 100 रुपया देते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स पता है, अमाउंट पर मेंबर्स पता है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हम बोले थे कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोल के बनाएंगे, ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो सर हम लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोलेंगे। फिर लिखा है ऑन 31 मार्च 15, मतलब ओपनिंग का बात, क्योंकि हम लोग का तो सर क्लोजिंग ईयर 31 मार्च 16 है, बात कर रहा है ओपनिंग का। बोल रहा है 31 मार्च 15 को जो ट्रस्ट है उसके पास बिल्डिंग है 75 का, फर्नीचर है 10 का, बुक्स है 6000 का, और 12% बॉन्ड है 10,000 का। तो सर ऊपर में फर्नीचर को टिक कर लीजिए, बुक्स को टिक कर लीजिए, जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है उसको भी टिक कर लीजिए, और अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को भी टिक कर लीजिए, बिल्डिंग तो नहीं है। सैलरी लिखा है 1500 फॉर द 31 मार्च 2016 वेयर नॉट पेड अंटिल 7 अप्रैल 2016। तो सर सैलरी का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, सैलरी को भी टिक कर लीजिए। जर्नी इनकम रिसीवेबल 400, बोल रहा है जर्नी इनकम मिलना बाकी है, तो सर ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो जर्नी रिसिप्ट जो है उसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए, जर्नी रिसिप्ट को भी टिक कर लिए। फिर है चार्ज डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग पे 10%, मशीन के ऊपर भी 10%, और एंड 20% पर एनम ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर और बुक, और बुक और फर्नीचर पे 20%। तो सर बिल्डिंग, मशीन, बुक, फर्नीचर सभी पे टिक कर लीजिए, क्योंकि इन सभी पे क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम, डोनेशन पे भी टिक कर लीजिए।
बोल रहा है ये माना जाएगा कि जो डोनेशन है उसका आधा इनकम है, तो बाकी बचा हुआ आधा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। लिखवाए थे कि इनकम अगर कैपिटलाइज होता है तो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। तो यहां बोल रहा है सिर्फ आधा ही इनकम है, तो बाकी बचा हुआ आधा क्या बनेगा, ऑफ कोर्स इनकम लाइबिलिटी बन सकता है, एक्सपेंस एसेट्स बन सकता है। तो आधा अगर इनकम है तो बाकी आधा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। तो सर डोनेशन को भी टिक कर लीजिए। हम बोले ओके। और पढ़ो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना के दिखाना है। सर सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। हम बोले हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। आइए, ये वर्किंग का पॉइंट। ऐसा हम कब करने बोलते हैं, जब नंबर ऑफ मेंबर्स दिया रहता है तब। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और इधर क्या आता है, ओपनिंग एडवांस। और हम ये भी बोले हुए हैं कि अगर ओपनिंग एडवांस नहीं बताएगा तो मान लेंगे नहीं है। फिर क्या लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फिर लिखते हैं क्लोजिंग एडवांस। इधर लिखते हैं बाय बैंक, ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का पैसा। और फिर क्या लिखते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बस इतना ही चीज आना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो लिख सकते हैं, 400 मेंबर है, हर मेंबर 100 रुपया करके देता है, तो एक साल का पैसा 40,000। रिसीव पेमेंट टोटल दिया हुआ है 40,300। क्लोजिंग एडवांस 800 जो 16-17 का पैसा है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो सर 1500 रुपया है, वो पिछले साल का पैसा अगर इस साल मिला है तो पक्का बात है पिछले साल तो बाकी रहा होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस नहीं पता, तो सर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये बहुत बेनिफिशियल है, अकाउंट बना के बनाने से बहुत इजीली बन जाता है। तो 40 + 41 42,300। तो सर माइनस करेंगे तो 2000 मिल गया हम लोग। तो सर सब्सक्रिप्शन तो आराम से अब बैठा सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में 40,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग एडवांस बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। चलो एक काम कर लिए, अब आराम से शुरू से पढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आइटम, रिसिप्ट का आइटम इनकम है या लायबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। और पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है। चलो शुरू करें। बैलेंस बीडी, सर वो तो एसेट्स है तो कैश लिखिए 7200। डोनेशन इस पे टिक किए हुए हैं तो पैसा को इनर कॉलम में लिखना। डोनेशन कितने का, 8000। नेक्स्ट रेंट ऑफ हॉल, इनकम है, सीधा बाहर लिखिए, कोई टिक नहीं है, 15,400। नेक्स्ट प्रोसीड ऑफ लेक्चर, इनकम है, प्रोसीड ऑफ लेक्चर 4700। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, सर इस पे टिक किए हुए हैं, हम बोले हाँ टिक किए हुए हैं तो इनर कॉलम में लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 900। 2 लाइन छोड़ दीजिए। जर्नी रिसिप्ट, इस पे भी टिक है। जर्नी रिसिप्ट है 5600। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम है, ओल्ड पेपर। न्यूज़पेपर अमाउंट है 300। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो सर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कहीं नहीं जाता है, उस पे होने वाला प्रॉफिट लॉस चेक कीजिए। 2000 का चीज है, 400 में बेचे हैं, तो सर 1600 का लॉस। तो लॉस कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर में। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितने का लॉस, 2000 का चीज 400 में बेचे। फिर दूसरा बार ट्रीटमेंट क्या सिखाए थे,
कि सर जो फर्नीचर का कॉस्ट होगा वो बैलेंस शीट में, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वहां माइनस कर दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल 2000, जिस चीज को आप 400 में बेचे हैं वो था तो 2000 का। नेक्स्ट आगे बढ़िए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन वो हम लोग निकाल चुके हैं 40,000। उसके बाद सर इस सब्सक्रिप्शन का बात खत्म कर लो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में। $1500 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो सर ये भी खत्म हो गया। उसके बाद सैलरी टिक किया हुआ है, खर्चा साइड लिखिए, पैसा इनर कॉलम में। 16,500 2 लाइन छोड़ दीजिए। सन्ड्री एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है, सीधा बाहर। $1,000। नेक्स्ट चैरिटी सीधा बाहर 1500। कॉस्ट ऑफ लेक्चर सीधा बाहर, कोई टिक नहीं है 3000। न्यूज़पेपर सब एक्सपेंस है 3800। नेक्स्ट जर्नी एक्सपेंस अमाउंट 4400। नेक्स्ट बुक एसेट्स है, बुक्स 14,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट मोइंग मशीन, तो मशीन एसेट्स है 10,000। नेक्स्ट फर्नीचर, तो सर फर्नीचर एसेट्स है 7,000 का। मशीन कब खरीदे हैं? 1 जुलाई 2015 को, इसका डेट बताया है। फर्नीचर 7,000। पोस्टेज एक्सपेंस है, पोस्टेज 400। नेक्स्ट उसके बाद है कन्वेंस, सर ये भी एक्सपेंस है 800। बैलेंस सीडी, सर ये कैश है 20,400। तो सर ये हुआ हम लोगों का रिसिप्ट एंड पेमेंट का बाद, जो जहां जा सकता था डाल दिए। अब नीचे में इंफॉर्मेशन पढ़िए। पहला वाला सर सब्सक्रिप्शन को लेके है, वो तो डील हो चुका। दूसरा पॉइंट बोल रहा है 31 मार्च 15, मतलब बिगिनिंग में बिल्डिंग था 75 का, तो सर ये ओपनिंग में, ओपनिंग में था। रिसीव पेमेंट में कहीं कुछ नहीं बोला है, मतलब बिका थोड़ी है, मेरे ही पास है, तो सर ये बिल्डिंग क्लोजिंग में भी होगा। इनर कॉलम 75। उसके बाद फर्नीचर है 10, तो ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। तो सर इसको ले जाकर फर्नीचर में ऐड कर दीजिए, ओपनिंग बैलेंस। तो सब मिला के बचा 15,000 का। उसके बाद है बुक 6,000, ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी है, प्लस ओपनिंग बैलेंस 20,000। नेक्स्ट उसके बाद है बॉन्ड
12% बॉन्ड 10,000 ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, 1500 सैलरी 31 मार्च 16 का अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कीजिए। दूसरा बार सर लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जर्नी इनकम रिसीवेबल 400, बोल रहा है जर्नी इनकम 400 रुपया मिलना बाकी है, तो सर इनकम अगर मिलना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग है, और इनकम जब आउटस्टैंडिंग होता है तो फिर वो क्या बन जाता है, एसेट्स। तो सर पहले तो आप उसको जर्नी में जोड़ लीजिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोल के 400, और दूसरा बार कहां चला जाएगा, हम बोले सर यहां पे लिख लीजिए, जर्नी इनकम आउटस्टैंडिंग, जगह कमी है इसलिए थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, 400 आप लिखिएगा। उसके बाद लिखा है डेप्रीशिएशन लगेगा 10% बिल्डिंग पे और मोइंग मशीन पे, तो सर डेप्रीशिएशन लगाएंगे 10%, 7,500 पूरा साल का लग गया। फिर ये डेप्रीशिएशन कहां चला जाएगा, एक्सपेंडिचर में, बिल्डिंग के ऊपर लगा डेप्रीशिएशन 7,500। मशीन पे भी कितना लगेगा, 10%, लेकिन सर सिर्फ 9 मंथ का। क्यों 9 मंथ का, क्योंकि सर क्वेश्चन को पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ था मशीन में डेट 1 जुलाई 2015 में खरीदे हैं, बुक्स बंद हुआ है 31 मार्च 16 को, तो सर 1 जुलाई से 31 मार्च आने में 9 मंथ लगेंगे, तो 9 मंथ का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया, उसका 9 मंथ का निकालेंगे तो 750। तो सर मशीन पे 750। उसके बाद फिर बोला है फर्नीचर और बुक्स पे लगेगा 20%, तो फर्नीचर पे लगाइए 20%, तो 3,000, 12,000 निकलेगा बाहर, तो सर फर्नीचर पे 3,000। उसके बाद बुक्स पे भी 20%, 20,000 का 20%, 4,000, 16,000 बाहर। बुक्स पे लगा 4,000, सभी को जोड़ेंगे और बाहर कर देंगे। और बताओ, फिर लिखा है पॉइंट नंबर 6, डोनेशन का आधा इनकम है तो आधा लाइबिलिटी है, तो माइनस, कैपिटलाइज किया गया आधा। $8,000 का आधा कितना, 4,000, तो सर ये कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी। अब आते हैं बॉन्ड पे। मेरे पास शुरू में कितना बॉन्ड था, 12% बॉन्ड 10,000 रुपया का, लास्ट तक वो बॉन्ड वैसे का वैसे ही है, तो सर 1 साल बीत गया है तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 12% 10,000 का कितना बनता है, 1200, लेकिन हम लोग को तो सिर्फ 900 मिला है, तो सर 300 आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सब मिला है कितना हो गया, 1200। तो सर इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट्स बन जाता है, तो सर आपको एक और आइटम लिखना होगा। हम बोले हाँ जगह तो नहीं है लेकिन यहां लिखना तो पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का, 300। जगह नहीं है लेकिन आप समझ रहे हैं ना, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किस चीज का, बोले सर बॉन्ड का। जो यहां पे लिखे वही बात यहां पे लिखे, जगह नहीं है इसलिए हमको छोटा लिखना पड़ रहा है।
और कोई बात नहीं, और कोई बात तो नहीं है, लगभग सब कुछ लिख चुके हैं। चलिए एक डेप्रीशिएशन का प्लस माइनस कर लीजिए, 7500 प्लस 750 प्लस 7000, 15,250 टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। आइए इसको मिटा दे, इसका काम अब हमको नहीं है। आइए जोड़ा जाए, 4000 प्लस 15,400 प्लस 4700 प्लस 1200 प्लस 6000 प्लस 300 प्लस 40,000, 71,600। इसमें माइनस कीजिए 1600 माइनस 18,000 माइनस 1000 माइनस 1500 माइनस 3000 माइनस 3800 माइनस 4400 माइनस 1200 माइनस 15,250, 21,850 आंसर होना चाहिए, 21,850। ये तो आ गया। उसके बाद ये कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। $21,850। आओ कैपिटल फंड निकाले, 7,200 प्लस 1,500 प्लस 75,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000, 1,09,700 कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर 1,09,700। चलिए जोड़ा जाए, 21,850, 1,31,550 प्लस 800 प्लस 1,500 प्लस 4,000, 1,37,850। एसेट साइड 12,000, 16,000, 9,250, 10,000, 67,500, 2,000, 20,400 और 700। ये भी आ गया 1,37,850। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द राजस्थान सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का। रिसिप्ट साइड में है टू बैलेंस बीडी, सर ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश। सब्सक्रिप्शन एरियर करेंट एडवांस, जो एडवांस है सर वो क्लोजिंग एडवांस है, और जो एरियर है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी साल मिला है। डोनेशन इनकम, एंट्रेंस फी इनकम, इंडोमेंट फंड लाइबिलिटी, लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी, रेंट ऑफ द हॉल इनकम, ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी इनकम, प्रोसीड ऑफ चैरिटी सो इनकम, सन्ड्रीज इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। पेमेंट साइड होनोरियम टू क्लर्क सर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ कार एसेट्स, कार एक्सपेंस एक्सपेंस, बिल्डिंग एडवांस एसेट्स, चैरिटी एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मेडिसिन एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी सो एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स बाय द नेम कैश, टोटल 1,60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर आर 600 मेंबर्स ईच पेइंग ए मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10। तो सर 600 मेंबर है, हर मेंबर हर महीना 10 रुपया देता है। तो सर 600 इंटू 10, ये तो एक महीने का निकला। आपको तो एक साल का लिखना होता है, तो 12 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किए थे, पढ़ो जाके पिछले क्वेश्चन में, वहां लिखा हुआ था एनुअल सब्सक्रिप्शन, एक साल का सब्सक्रिप्शन था वो, और यहां लिखा हुआ है मंथली सब्सक्रिप्शन।
तो क्योंकि हम लोग तो अकाउंट्स एक साल का बना रहे हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। फिर लिखा है 800 बिगिन इन एरियर फॉर 18-19, बोल रहा है 800 रुपया शुरू का आउटस्टैंडिंग है। तो सर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोलना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है और हर मेंबर से कितना पैसा मिलता है ये भी दिया हुआ है। नंबर 2, ए डोनेशन ऑफ 2500 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन ऑफ द करेंट ईयर। बोल रहा है 2500 रुपया का एक डोनेशन है जो गलती से आप सब्सक्रिप्शन में लिख दिए हैं। तो सर सब्सक्रिप्शन का जो पैसा आपको दिख रहा है उसमें 2500 रुपया किस चीज का है? डोनेशन का। तो जब हम लोग सब्सक्रिप्शन का पैसा लिखने जाएंगे तो 2500 रुपया कम लिखेंगे, क्योंकि वो 2500 रुपया किस चीज का मिल गया है? डोनेशन का। और वो 2500 फिर कहां चला जाएगा? डोनेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट, इंटायर डोनेशन इंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ द एंट्री फीस आर टू बी कैपिटलाइज। बोल रहा है जितना भी डोनेशन है सबका सब कैपिटलाइज हो जाएगा, और जो एंट्री फीस है वो 2/3 कैपिटलाइज हो जाएगा। तो सर जो डोनेशन इनकम होता था इस क्वेश्चन में वो इनकम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन मना कर रहा है, तो वो लायबिलिटी बन जाएगा। और जो एंट्री फीस है उसका 2/3 लायबिलिटी बन जाएगा और बाकी बचा हुआ इनकम रहेगा। तो सर डोनेशन और एंट्री फीस दोनों को टिक कर लीजिए। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम को भी टिक कर लीजिए, 3 महीने का एडवांस पेमेंट हो गया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 वेयर अक्रूड वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। बोल रहा है 300 रुपया का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रू हो गया है लेकिन मिला नहीं है। तो सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर लीजिए। 6th पॉइंट, ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 200 वाज आउटस्टैंडिंग। 200 रुपया का आउटस्टैंडिंग है। सर ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ नहीं बताता है, तो हम लोग क्या मानते हैं? क्लोजिंग, कि सर वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और हम लोग ट्रीटमेंट जानते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का क्या होता है। 7th नंबर, गुजराती कल्चरल एसोसिएशन ओड 2000 फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हॉल। बोल रहा है गुजराती कल्चरल एसोसिएशन से 2000 रुपया लेना बाकी है, मतलब सर आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट ऑफ द हॉल को भी टिक कर लीजिएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर वही बनाना जो बनाते हैं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। पहला आइटम बैलेंस बीडी, सर वो कैश, अमाउंट 3000। दूसरा आइटम सब्सक्रिप्शन, आइए इसका तो अकाउंट खोलेंगे। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बाय ओपनिंग एडवांस बाय बैंक, ये क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। और इसमें एक गलती चल रहा है, यहां क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या आएगा? क्लोजिंग एडवांस। और क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। चलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नीचे बताया था कितने रुपए का? 800। सर पिछले बार आप जो इनर कॉलम में था वो आप लिए थे, इस बार आप वो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं बताया, सिर्फ ऊपर में जो रिसिप्ट साइड के इनर कॉलम में लिखा हुआ था उसमें बताया था कि 1500 रुपया पिछले साल वाला था जो इस साल मिला। तो कुछ नहीं बताया तो हम तो यही मानेंगे कि पिछले साल 1500 ही बाकी था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि नहीं पिछले साल 800 बाकी था, तो पिछले साल का 800 ही लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये तो निकालना पड़ेगा। 600 मेंबर्स है, हर मेंबर से हर महीना मिलता है 10 रुपया, तो एक साल में कितना मिलता होगा? 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 12 क्या इंडिकेट कर रहा है? मंथ, कि सर ये 12 महीना है, तो 600 इंटू 10 6000, 6000 इंटू 12 72,000। क्लोजिंग एडवांस 500 रुपया, ये कहां है? रिसिप्ट साइड में देखो एडवांस लिखा हुआ है 500 रुपया का। अब आते हैं ओपनिंग एडवांस, नहीं बताया छोड़ दीजिए। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में ध्यान दीजिएगा 71,100 है। क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट क्या बोला था कि 2500 रुपया का डोनेशन गलती से हम सब्सक्रिप्शन में लिख दिए थे, तो एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन 2500 रुपया से कम का आया होगा। डोनेशन का पैसा अगर हम सब्सक्रिप्शन में लिख दिए हैं तो वो सब्सक्रिप्शन थोड़ी बन जाएगा, वो तो डोनेशन है। तो हम बोले सर करेक्ट सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना मिला हमको? हम बोले 71,100 में 2500 घटा दीजिए, जो बचेगा वही आपको रिसीव हुआ है। हम बोले आओ निकाले।
71,100 माइनस 2,500, 68,600, 72,000 प्लस 500 प्लस 800, 73,300, माइनस 68,600, आउटस्टैंडिंग निकल गया 4,700। एक काम खत्म कि सर ये सब्सक्रिप्शन का सारा बात तो हो गया हम लोग का। तो सबसे पहला काम जो रिसिप्ट साइड में था वो तो कैश था, वो लिख लिए। दूसरा काम सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो बाय सब्सक्रिप्शन। ये हम लोग कहां से लाए हैं? अकाउंट से। कितना अमाउंट है? 72,000। सर सब्सक्रिप्शन का सारा बात लिख ही लीजिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ताकि सब्सक्रिप्शन का बात ही खत्म हो जाए। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने अमाउंट का है? 500। ओपनिंग एडवांस नहीं है, रिसीव पेमेंट आता नहीं है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो है 4,700 का। तो सर ये पॉइंट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए। उसके बाद फिर क्या होगा? सर उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन में क्लियरली क्या बोल दिया है कि वो कैपिटलाइज कर लेना है, मतलब वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। तो डोनेशन कितने का दिख रहा है? 17,500 प्लस रॉन्गली रिकॉर्डेड 2,500। ये 2,500 रुपया जो सब्सक्रिप्शन से घटाए हैं वो तो डोनेशन था ना, तो डोनेशन में लाके जोड़ दिए, तो सब मिलाए कितना हो गया? 20,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फी, इस पे टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में लिखिएगा। एंट्रेंस फी 15,000, एक लाइन छोड़, 2 लाइन छोड़ दीजिए। एंडोमेंट फंड लाइबिलिटी, एंडोमेंट फंड अमाउंट 14,000। लाइफ मेंबरशिप ये भी लाइबिलिटी 6,000। रेंट ऑफ हॉल टिक किया हुआ है, रेंट ऑफ हॉल 8,700। नेक्स्ट ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी टिक नहीं है, सीधा बाहर। लोकल अथॉरिटी 4,000। नेक्स्ट प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो इनकम 16,800। सन्ड्रीज इनकम अमाउंट 1,200। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टिक किया हुआ, $2,700। फिर है पेमेंट साइड, होनोरेरियम टू क्लर्क खर्चा कितने का? 10,000। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कार एसेट्स, क्या कार के ऊपर कुछ बात है? नहीं, तो सीधा बाहर 80,000। उसके बाद कार एक्सपेंस खर्चा 4,200। फिर है बिल्डिंग का एडवांस एसेट्स, बिल्डिंग एडवांस 25,000। नेक्स्ट
चैरिटी एक्सपेंस 2000। नेक्स्ट मीटिंग एक्सपेंसेस खर्चा 5400। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4800। मेडिसिन टिक किया हुआ है तो एक्सपेंस साइड में इनर कॉलम में 800। इन्वेस्टमेंट एसेट्स अमाउंट 20,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 6200। इंश्योरेंस प्रीमियम टिक किया हुआ है, इंश्योरेंस 1200 और बैलेंस सीडी वो कैश है 400। तो सर रिसीव पेमेंट का सारा आइटम का बात हो गया। अब पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, वो डील कर चुके हैं, खत्म। सेकेंड पॉइंट डोनेशन में 2500 रुपया, सॉरी डोनेशन का 2500 रुपया गलती से सब्सक्रिप्शन के अंदर था सर, वो भी डील आप करा चुके। तो पॉइंट 2 भी खत्म। पॉइंट 3 इंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज। बोल रहा है सारा का सारा डोनेशन कैपिटलाइज कीजिए, देखिए हम लाइबिलिटी में ही लिखे हैं, और एंट्रेंस फी का 2/3, तो सर 2/3 यहां से हटा दीजिए, 2/3 कैपिटलाइज, तो 15,000 का 2/3 कितना आएगा 10,000, तो वो 10,000 सर लाइबिलिटी बन जाएगा। एंट्रेंस फी 10,000। पॉइंट नंबर 4 इंश्योरेंस प्रीमियम 3 मंथ का एडवांस में पेमेंट किए हैं, तो सर 1 साल का 1200 हो रहा है, 3 महीने का कितना 300, तो सर एडवांस मतलब प्रीपेड, 3 महीने का 300। पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। पॉइंट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 अक्रूड नॉट रिसीव, तो सर 300 रुपया का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना बाकी है, तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग या अक्रूड 300 का, फिर ये क्या बन जाएगा एसेट्स, अक्रूड इंटरेस्ट 300। नेक्स्ट आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है मेडिसिन का 200 आउटस्टैंडिंग है, तो सर जोड़ दीजिए, फिर लाइबिलिटी बन जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये सब तो जानते ही हैं हम। तो सर आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल 200। नेक्स्ट बोल रहा है गुजराती कल्चरल एसोसिएशन से 2000 रुपया लेना है, तो सर लेना है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ हॉल कितने का 2000, तो सर उसको उठा के यहां लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। और बताइए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, तो सारा काम खत्म हो गया। चलिए प्लस माइनस करें और क्या निकाले पहले सरप्लस, फिर क्या निकालेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड तो निकल गया 3800, तो सर कैपिटल फंड यहां लिख दीजिए।
फिर इसमें क्या जोड़ लेंगे, सरप्लस। चलिए निकाला जाए। 72,000 प्लस 5,000 प्लस 10,700 प्लस 4,000 प्लस 16,800 प्लस 1,200 प्लस 3,000, 1,12,700 माइनस 10,000 माइनस 4,200 माइनस 2,000 माइनस 5,400 माइनस 4,800 माइनस 1,000 माइनस 6,200 माइनस 900। आइए 78,200 मैच कर गया। अब इसको कहां लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्लस 3,800 82,000, और अगर सही होगा तो सर अपने आप बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। 82,000 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000 प्लस 10,200, $1,32,700। आइए एसेट साइड, 80,000 45,000 2,300 फिर से 300 और 4,700 400 मैच कर गया। 1,32,700। तो ये हुआ हम लोग का आज का क्लास, जिसमें हम लोग कहां तक बना लिए, 35 तक। और जिस रूल पे और जिस प्रिंसिपल पे हम लोग सीखे थे कि सर ऐसे ही बनाएंगे, वैसे ही हम हर क्वेश्चन बनाते हैं। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, 15 मिनट से भी कम समय लगेगा बना लेने में। अगर हमको समझाना ना पड़े तो 10 मिनट में सवाल बन जाएगा, आपसे भी 10 मिनट में बन जाएगा। तो ये रहा आज का बात। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 36, 37, 38। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।